इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा पट्टी काट रहे 27 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक की पुलिस की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें श्याम टॉकीज क्षेत्र में सट्टा पट्टी काट रहे नरेश संगवानी के साथ 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के पास से 45,000 रुपये नकद और मोबाइल जब्त किए गए। इसी तरह दूसरी कार्रवाई में छोटे तालाब क्षेत्र में सट्टा पट्टी काटते हुए एक युवक को और गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 लाख से अधिक कीमत का मोबाइल और अन्य सामान जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर श्याम टॉकीज क्षेत्र से कोतवाली थाने तक पैदल जुलूस निकालकर थाने लाया। तो 27 लोगों को हमने पकड़ा है और कुल मसरूका इसमें 45,600 रुपये कैश हमने जब्त किए हैं। मोबाइल 9 मोबाइल जब्त किए हैं और जिनकी कीमत लगभग 2 लाख है। कैलकुलेटर 3 इसमें जब्त हुए हैं और सट्टा पर्चियाँ हैं, इसमें 8-10 सट्टा पर्चियाँ हैं वो जब्त किए हैं। इसमें जो है सट्टा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों का इसमें जो है 151 भी किया जाएगा, क्योंकि यह घृणीय कार्य है और समाज में इसका मैसेज अच्छा जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ का कल 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है। नेता द्वय का आगमन इमली खेड़ा हवाई पट्टी में सुबह 10:50 पर आगमन होगा, जिसके बाद इमली खेड़ा स्थित स्किल डेवलपमेंट सेंटर CII एवं ATDC का निरीक्षण कर नेता द्वय शिकारपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि कर्मचारियों को महीनों से वेतन तक नसीब नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर निगम लाखों रुपए की राशि को बर्बाद करने में लगा हुआ है। निगम लाखों रुपए खर्च करके जेल बगीचा मैदान में बनी हुई नाली को पूरकर टाइल्स लगाता है और फिर से नाली खोदने के लिए नगर निगम ने JCB मशीन लगाकर टाइल्स को हटवाया, बिना ही खुदाई करवा दी। इसके पहले भी नगर निगम जेल बगीचा में करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। सब्जी विक्रेताओं के लिए व्यवस्था बनाए जाने के नाम पर रोशनी के लिए लगे खंबे और LED लाइट भी महीनों से बंद पड़े हुए हैं। चबूतरों में असामाजिक तत्वों का जमघट देर रात तक लगा रहता है, जिसके जिम्मेदारों को सुध तक नहीं है। राजस्व विभाग में चल रहे बाबू राज के खिलाफ अब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने आज कलेक्टर मनोज पुष्प के नाम ज्ञापन देकर राजस्व विभाग में चल रही तानाशाही को लेकर शिकायत की है। जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी शिकायत में राजस्व विभाग के बाबुओं पर मनमानी और तानाशाही करने का आरोप लगाया है, जिसमें अधिवक्ता संघ ने कहा है कि इनकी कार्य प्रणाली के चलते अधिवक्ताओं को कार्य करने में अड़चन आ रही है। जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा और जिला अधिवक्ता संघ जुन्नार देव के संयुक्त तत्वावधान में आज कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन दिया गया। नवे गांव में एक रीडर हैं, कोई हमारे अवधेश के एतवास भाई साहब, जो काफ़ी समय से वहाँ पे डटे हुए हैं और वकीलों से कहते हैं कि आपको दुर्व्यवहार करते हैं, कोई काम नहीं करना, पक्षकारों के सामने बेइज्जत करना, साथ ही अधिवक्ताओं को। आपको जिससे लगता है उससे शिकायत कीजिए। उनकी इस दुर्व्यवहार प्रणाली कारण हमने आज कलेक्टर महोदय को इस संबंध में बताया ही। साथ ही तहसील अधिवक्ता संघ जुन्नार देव ये भी मांग किया कि वहाँ पे एक ही तहसीलदार होने के कारण काम करने में बहुत सी समस्याएं क्रिएट होती हैं। बहस समाप्त होने के बाद मेरे अधिवक्ता साथी सुदामा जी के पास में जाकर उनसे कुछ बोलना चाहा। इसी बीच में उन्होंने अभद्रतापूर्वक कहा कि तुम हो कौन, पक्षकार हो क्या और यहाँ कैसे आए। मैंने उनसे बताया कि मैडम मैं अधिवक्ता हूँ और बहस सुनने के लिए बैठा था और मैं आपके प्रकरण में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा। और उसने सुना नहीं और उसने ये कहा कि भाई आप यहाँ से मतलब बेइज्जती करते हुए बहुत कड़े शब्दों में कि आप बाहर जाइए यहाँ से। एक क्लर्क है, वो भी मतलब अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। वो पैसा लेता है, बाहर दूसरे लोगों से पैसा लेता है, उनकी जो टाइपिस्ट हैं अर्जी नवी से। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का रंगारंग कार्यक्रम के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओक्टे, महापौर विक्रम आहाके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागोस उपस्थित रहे। वहीं पहला मैच कुंडाली क्रिकेट क्लब और ब्रांड रूट चौरई के मध्य खेला गया। सांसद कप प्रतियोगिता में जिले की 7 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए 36 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार के रूप में विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 1,11,111 रुपए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार उप विजेता टीम को 55,555 रुपए व उप विजेता ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। क्रिकेट अकेला नहीं, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, अन्य खेल हो, कमलनाथ जी ने देश, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर क्षेत्र में जो जैसी क्षमता रखता है उसको हमेशा भेजने का प्रयास किया है। और नकुलनाथ जी चाहते हैं कि यहाँ का क्रिकेट की जो आपकी प्रतिभाएं हैं उन सबको आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। खेल भावना से जुड़े हमारे क्रिकेट के सभी प्रतिभागीगण और सभी उपस्थित यहाँ पर श्रोतागण, आप सभी ने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इंडियन कॉफी हाउस पुलिस ग्राउंड में प्रेस वार्ता आयोजित कर 5 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले व्यापार मेले का संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश की टीम द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्वरोजगार, व्यापार के नए अवसर, बैंक, जिला उद्योग, अनंत व्यवसाय एवं स्टार्टअप नीतियों के संवाद पर व्यापार मेला पर मार्गदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार को सुचारू रूप से चलने, ऋण सुविधाओं एवं शासन द्वारा योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सामाजिक संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिव्यांग छात्रावास में संस्था द्वारा 40 दिव्यांगों को वीर बहादुर तिवारी की स्मृति में फल, स्टेशनरी, मिष्टान्न एवं अन्य खाद्य सामग्री भेंट की गई। इसके अलावा छात्रावास में त्रिवेणी रोपण भी किया गया। तो माता पिता यही कहते हैं कि अभी तो वृत्ति में ही जीवन जा रहा है, सुबह से शाम कब हो जाती है बच्चों के लालन पालन की तैयारी में, तो कब साधना किया जाए, कब यज्ञ किया जाए, कब आराधना किया जाए, समय ही नहीं है। तो जब वो संतान बड़ी हो जाए तो वो संतान का दायित्व है अपने माता पिता की भक्ति का साधन जुटाने के लिए। और आज जो यह कार्य किया गया त्रिवेणी अर्थात साक्षात ब्रह्म को विराजमान करने का कार्य, निश्चित ही आज श्रद्धेय तिवारी जी का स्वागत पितृलोक में किया गया होगा कि आज तुम्हारी संतान ने तुम्हारी मुक्ति के लिए। वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बजट, विश्व आदर्श भूमि दिवस और रूमेटाइट आर्थराइटिस जागरूकता दिवस पर लघु संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान फलदार और छायादार पौधों का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ के वरिष्ठ जन व अन्य सदस्य मौजूद थे। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है तथा राष्ट्रीय गठिया जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तत्वाधान पर यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अनुभव शेयर किए तथा रोगों से निदान के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके साथ साथ जैसा कि वरिष्ठ नागरिक सेवा संघ प्रति शुक्रवार को वृक्षारोपण करता है, आज भी बृहद वृक्षारोपण किया गया। परिवहन विभाग द्वारा लगातार वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर जांच दल द्वारा सभी छोटे बड़े वाहनों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें 13 वाहनों पर 12,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं अन्य वाहनों को समझाइश देकर छोड़ा गया।